हेलो गाइस, वी आर हियर विद द प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मिस्टर मुशाहिद खान। और आज हम भाई से पूछेंगे कि जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं या फैट लॉस कर रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फैट लॉस स्टक हो जाता है या फैट लॉस नहीं हो पाता है और वो एट द एंड छोड़ देते हैं अपना फैट लॉस जर्नी, और वो इन सब चीज़ों को कहते हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं जो कि अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए लोगों को? नेचुरल फैट लॉस जर्नी में सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। उसके बाद हमें चीज़ों को ट्रैक करना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। सबसे पहले हमें वर्कआउट देखना है कि हम वर्कआउट फुल इंटेंसिटी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कार्डियो हम कितना कर रहे हैं। अगर कार्डियो कम कर रहे हैं तो हमें कार्डियो को बढ़ाना पड़ेगा। कैलोरिक डेफिसिट, सही में क्या कैलोरिक डेफिसिट में हैं आप, कैलोरिक डेफिसिट देखना पड़ेगा। अगर आपका एक बार फैट लॉस हो रहा है और होते होते रुक गया तो आपने प्लेटो हिट कर लिया, और प्लेटो ब्रेक करने के लिए आप थोड़ा सा कार्डियो बढ़ाएं। ठीक है, अपना वर्कआउट में थोड़ा बहुत चेंज करें, अपनी डाइट में चेंज करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो लोग नहीं देखते माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, और आपका मल्टीविटामिन है, विटामिन D है, और भी बहुत सारे जिंक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स, विटामिन हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते और उनकी कमी से भी उनके फैट लॉस जर्नी रुक जाती है। अब जैसे जो वेजिटेरियन लोग हैं तो वो लोग के पास सोर्सेस कम होते हैं प्रोटीन के, और मतलब उनका फैट लॉस थोड़ा स्लो भी होता है, तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वर्कआउट और डाइट या सप्लीमेंटेशन प्लान? देखो, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स के लिए या वेजिटेरियन फिटनेस वाले लोगों के लिए देखो, वे प्रोटीन तो ज़रूरी है, वे प्रोटीन लें। साथ में BCAA आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में अमीनो एसिड की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें BCAA का सहारा लेना पड़ेगा। वर्कआउट के बीच में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेटेड ना हो। और जो भी मैंने अभी बताया छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो आपको लेना ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी में प्रोटीन सही से पूरा करते हैं तो फैट लॉस होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, वर्कआउट के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो सिंगल बॉडी पार्ट करें, डबल बॉडी पार्ट करें, पुश पुल लेग्स करें, और जो इंसान मतलब फैट लॉस जर्नी पे है तो कौन सा बेस्ट रहेगा उनके लिए? देखो, इसमें वर्कआउट में देखो, हर इंडिविजुअल का वर्कआउट प्लान अलग हो सकता है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी के मसल इम्बैलेंस हो, या किसी के बाइसेप्स छोटे हैं, या किसी का चेस्ट छोटा है, या किसी के लेग्स पतले हैं, तो उस हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन होता है, वो आपका ट्रेनर डिज़ाइन करेगा। लेकिन रही बात कौन सा स्प्लिट हम करें, तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने अभी कदम रखा है जिनमें 1-2 महीने हुए हैं, तो आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं। अपर बॉडी, लोअर बॉडी स्प्लिट, ये आप बिगनर्स के लिए। इंटरमीडिएट के लिए पुश पुल लेग्स बढ़िया रहता है, बढ़िया। और अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर हैं या एडवांस हो चुके हैं तो आप स्प्लिट भी कर सकते, ब्रो स्प्लिट जिसे कहते हैं ना, सिंगल बॉडी पार्ट, वो भी आप कर सकते हैं। वो आपके बॉडी के हिसाब से सही रहेगा जब आप देखेंगे कि बॉडी में हमारे कौन सा बॉडी पार्ट लैग कर रहा है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं या फिर जो लोग जिसका पेट मोटा होता है, अब वो जिम जाते हैं, भाई मैंने देखा है कि वो क्रंचेस वगैरह करते हैं और भी साइड्स की एक्सरसाइज करेंगे और कूदने वाली एक्सरसाइज करते हैं जैसे जंपिंग जैक्स वगैरह, तो और वो ये सोचते हैं इससे हमारा फैट लॉस होगा। तो क्या उससे फैट लॉस होता है या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट है? देखो, आप जंपिंग जैक्स या कार्डियो वाली कोई भी कार्डियक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे फैट लॉस तो होगा। लेकिन आप सोचो क्रंच लगाने से मेरे एब्स आ जाएंगे या साइड बेंड लगाने से मेरे साइड्स का फैट कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ भी है। और ये बेवकूफ़ लोग अगर जो यूट्यूब पे बता रहे हैं वो भी, उन्हें भी नॉलेज नहीं है भाई, जाहिल हैं वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से हमें फैट निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हर ज़्यादातर देखो, मोस्टली लोगों के लोअर बेली फैट होता है, साइड फैट होता है, या आपके हिप्स पे या ग्लूट्स के आसपास ज़्यादा फैट होता है हिप्स पे। तो यहाँ ज़्यादा फैट लोगों को ज़्यादातर स्टोर होता है। तो लोग जब आप कोई भी वर्कआउट फॉलो करेंगे, आपको बॉडी वेट घटाएंगे, तो ये सबसे लास्ट में जाता है। ये फैट लॉस यहाँ से सबसे लास्ट में होता है। ये कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज से नहीं होगा। आप अपना फैट लॉस जारी रखें और फैट को घटाते जाएं, हल्के हल्के करके आपका विजिबल हो जाएगा रिजल्ट्स, और हल्के हल्के फैट घट जाएगा। किसी लोगों के यहाँ इस जगह पे, फीमेल्स के ज़्यादातर यहाँ पे होता है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं होती। जब ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा तो यहाँ से भी चला जाएगा। किसी के लास्ट में जाता है, किसी के स्टार्टिंग में चला जाता है, बस ये फ़र्क होता है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, डाइट करनी है और मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है। कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट्स देगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, और भाई का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, उनको भी जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।